हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं न्यू मैथ्स हेड क्लास 4 चैप्टर 7। द नेम ऑफ द चैप्टर इज फ्रैक्शन और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज टाइम 2 के बारे में। ठीक है, सो हाउ टू सॉल्व इट। बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइज वी विल टॉक अबाउट फाइंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बेसिकली होता क्या है इसके बारे में जानेंगे और उसके बाद में एक्सरसाइज को सॉल्व करें। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मीन्स क्या होता है कि कोई भी फ्रैक्शन गिवन है उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को बनाना, उसके बराबर फ्रैक्शन को बनाना। कैसे करते हैं? मल्टीप्लाइंग विद सेम नंबर इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। कैसे? जैसे आपके पास में 1/5 एक फ्रैक्शन थी, इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है तो मल्टीप्लाइंग विद द सेम नंबर, जो नंबर हम न्यूमरेटर में यूज करेंगे सेम नंबर को हम डिनोमिनेटर में यूज करेंगे। वी कैन मल्टीप्लाई और वी कैन डिवाइड विथ सेम नंबर। तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ मेरी फ्रैक्शन क्या आ जाएगी 2/10। यहाँ क्या आ जाएगी 3/15। यहाँ क्या आ जाएगी 4/20। अब इक्विवेलेंट कैसे है? यहाँ 1/5 है तो कट करेंगे, 2 5 जा 10 तो यहाँ आ जाएगी 1/5। इसको देखेंगे 3 5 जा 15 तो यहाँ भी आ जाएगी 1/5। यहाँ अगर 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 तो यहाँ भी आ जाएगी 1/5। तो आपने क्या देखा कि जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम नंबर से करेंगे और वो उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगी। नाउ सेकेंड स्टेप आपकी कहती है बाय डिवीजन विद सेम न्यूमरेटर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया था, यहाँ 1/5 जब 2 से मल्टीप्लाई तो क्या आया था 2/10। लेकिन अगर हम 2 से ही दोनों में वो कर दें, कट कर दें तो आपका क्या आ जाएगा 1/5। अब देखिए फॉर एन एग्जाम्पल 4/8 आपको कोई फ्रैक्शन गिवन है, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? 4/8 डिवाइड बाई 2, दोनों को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे। 4/8 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 4, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ क्या आ जाएगी 2 2 जा 4, 2 4 जा। इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? नहीं होता है तो प्लीज कमेंट मी। ठीक है, ये हो जाएगा 2/4, ये हो जाएगा 1/2। तो ये क्या हो जाएंगे 2/4 एंड 1/2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 4/8। कहने का मतलब है कि जब आपको फ्रैक्शंस बड़ी हो तो आपको डिवाइड करके आप निकाल सकते हैं, जब फ्रैक्शंस आपकी छोटी हो, ठीक है, जैसे 1/5 ऊपर 1 है ऑलरेडी तो यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड तो नहीं हो सकता है। यहाँ 4 है तो इट मे बी डिवाइड, इसलिए आपको देख के अपने अकॉर्डिंग करना है। नाउ चेकिंग फॉर इक्विवेलेंस। अब आपको कैसे पता चलेगा कि फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है कि नहीं? जैसे आपको 8/3 एंड 16/6 गिवन है, आपने क्या किया 8/3 एंड 16/6 में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 6 का 8 से, 3 का 16 से, तो क्या हुआ 8 × 6 48 एंड 16 × 3 48। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे अगर हमारा इक्वल आ रहा है इट मीन दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्लियर हुआ आपका? नाउ वी विल एक्सरसाइज टाइम 2। तो बिफोर सॉल्विंग इट, जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। क्वेश्चन नंबर ए, फिल इन द मिसिंग नंबर। अब आपको देखिए ये आपको दिख रही है, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। मिसिंग नंबर कैसे करेंगे? 2/3 इक्वल्स टू 2/3। अब देखिए अपर साइड 5 का मल्टीप्लाई है तो इट मीन्स नीचे भी 5 का ही मल्टीप्लाई होगा। तो क्या आ जाए इक्वल्स टू 2 5 जा 10 एंड 3 5 जा 15। 1/3 है इक्वल टू 1/3। देखिए डिनोमिनेटर में 5 से है तो इट मीन्स न्यूमिनेटर में भी 5 से ही मल्टीप्लाई होगा। तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। क्लियर? 3 में देखते हैं 12/18। अब 12/18, 18 डिवाइड बाई 6 है डिनोमिनेटर में, तो न्यूमिनेटर में 6 से ही डिवाइड होगा। तो क्या हो जाएगा 6 2 जा 12, 2 आ जाएगा, 6 3 जा 8 तो यहाँ 3 आ जाएगा। क्लियर हुआ? नाउ क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द मिसिंग नंबर टू मेक द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट। आपको वो मिसिंग नंबर निकालने हैं जिससे ये आपकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 1/3 इक्वल टू, यहाँ पर मिसिंग नंबर है, यहाँ 6 है, ब्लैक में लिखे हुए, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी किया हुआ है बट आप देखिए यहाँ 6 है। तो आपको देखना है 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो इट मीन्स यहाँ पर भी क्या होना चाहिए
3 2 या 6 है तो 2 से ही मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ हो जाएगा 2। 1 2 जा 2 होना चाहिए, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए अगर इसमें हो रहा है तो 1 2 जा 2। 1/3 है तो 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, तो 1 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से ही करेंगे, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई है तो न्यूमरेटर में भी होगा, तो 5/15 आ जाएगा। 3 पे चलते हैं। 1/4 इक्वल टू क्या है? 12। 4 3 जा 12, तो 4 में 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 में भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3/12 हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, 5/25। अब देखिए यहाँ 5 है, मतलब 5 से 5 5 जा 25, अगर ये 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 भी 5 से डिवाइड होगा, तो 5 5 5 डिवाइड बाई 5 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया। 5 पे चलते हैं। 1/2, यहाँ पर 2 10 जा 20, 2 में 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 में भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 10 जा कितना हो जाएगा आपका? 10। क्लियर हुआ आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 1/7 इक्वल टू 3/21। पहले देखते हैं। 7 3 जा 21, तो 1 में भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, 1 3 जा 3। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 2/9, 9 2 जा 18, तो 2 में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 4 हो जाएगा। क्वेश्चन 8 3/7 है, तो 7 5 जा 35 है, तो 3 में भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 2/3, 3 3 जा 9, तो 2 में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6। 10 को देखते हैं। 3/4, 4 4 जा 16 है, तो 3 में भी 4 से करेंगे, ठीक है, तो 3 4 जा 12। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। 12 डिवाइड बाई 21, 7 3 जा 21, ठीक है, 7 से हो रहा है तो ये क्या होगा? 4 3 जा 12, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। 4 डिवाइड बाई 9, तो यहाँ पर 4 2 जा 8 है, तो 9 में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 जा 18। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर सी पर चलते हैं। राइट द नेक्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है, 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1/2, 2/4, 3/6, मतलब ऊपर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? जस्ट नेक्स्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 7। अब नीचे देखते हैं। 2 में मल्टीप्लाई 2 4 4, ठीक है, 4 में क्या हो जाएगा? 6 है, फिर 8 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 14 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2/3, 2 2 जा 4, 2 से 2 को ऐड कर रहे हैं, 2 + 2 4, 3 क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6, 2। आप देख रहे हैं ना, ये मेरा कहने का मतलब था। यहाँ पर देखिए आप क्या था, यहाँ 1 की टेबल चल रही थी, 1 2 3 4 5, यहाँ नीचे 2 की टेबल चल रही, 2 4 6 8 10 12 14। यहाँ पर देखिए 2 की टेबल है, 2 4 6 8 10 12 14। यहाँ 3 की टेबल है, 6 9 12 15 18 21। क्वेश्चन 3 में देखेंगे। 1/5, 2/10, तो 1 की टेबल चल रही है, 1 2 3 4 5 6। अपर 1 की टेबल है, नीचे 5 की टेबल है, 5 10 15 20 25 30। 4 पे देखते हैं। 1/6, 6 की टेबल नीचे चल रही है, 6 12 18 24 30 36। ऊपर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वेरी इजी, आप करेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज टाइम 2 इज फिनिश्ड। अगर आपको मेरी टीचिंग स्टाइल अच्छी लगती है, इट्स बेनिफिशियल फॉर यू, तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल विद योर स्कूल and your friends as well, and don't forget to tell me from where you are watching my videos, just to motivate me। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज टेक केयर, बाय बाय।